हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन। कल अपनी क्लास हुई नहीं थी, थोड़ी तबीयत डाउन है। और समाकलन में 7.5 एक्सरसाइज अपने चल रही थी और 5 के लगभग हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग जो आगे के क्वेश्चन है 7.5 के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो 7.5 जो प्रश्नावली है वो आंशिक भिन्नों के वियोजन पर आधारित प्रश्नावली है। तो आपने इन क्वेश्चनों को अगर लगाया है तो आपको अंदाज बैठ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होने वाला है। सही, छठा भी हम लोगों ने कर लिया था, सातवां भी कर लिया था। इसमें कोई एरर आ रहा था, सातवें में था, छठे में था, एक बार देख लेना, चेक कर लेना। सही, छठे में था। 1/2 एक बार आप चेक कर लेना, अगर एरर आ रहा है तो शायद मैंने भी ध्यान दिया नहीं होगा। सातवां, आठवां क्वेश्चन है आपके पास में कि x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। पहले आप ये चेक कीजिए, अनुचित का क्वेश्चन है, उचित का क्वेश्चन है। पता लग रहा है आपको? उचित अनुचित में पता लगता है क्या? अगर आपके पास में अंश और हर में घात समान है, घात क्या है? समान है, तब तो क्वेश्चन कैसा होगा? उचित का, अनुचित का। और अगर घात ज्यादा है अंश के अंदर और हर के अंदर घात अगर कम है तो किसका क्वेश्चन होगा? अनुचित का। अगर ऊपर घात कम नीचे घात ज्यादा है तो क्वेश्चन कैसा होगा? आपके उचित। जैसे आपको नजर आए, क्योंकि 90% क्वेश्चन अपने उचित के दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट उसके अंदर आंशिक भिन्नों के वियोजन से क्या कर सकते हो? समाकलन कर सकते हो। जैसे अगर आप इसमें ध्यान दो तो ऊपर घात 1 है, नीचे घात 3 बनेगी। 3 कैसे? अगर आप इसको स्क्वायर लगा के मल्टीप्लाई करोगे 3 घात बन रही, तो 3 घात तो उचित का क्वेश्चन है कि नहीं है? उचित का क्वेश्चन और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं? यहाँ पर मैं काम करता हूँ, सिंपली इसके समाकलन लगा देता हूँ, आप समझोगे। ये dx, ठीक है, इसको आई के बराबर कंसिडर कर लो, आई के बराबर हो जाएगा ये। देखो कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। आंशिक भिन्नों में आप जैसे इसको वियोजित करोगे, आप लोग स्टार्ट हुई है मेरी तब, बस यही लिखा है। नहीं, ये तो ले लेता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लो। आप कितनी देर की? टाइप तो शिवमजीत आया नहीं तो आप ले लो। चलो ये तो मैं ले लेता हूँ, फिर देख लेना आप अगर। आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करोगे तो अक्स अपॉन क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा x प्लस 2। देखो इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करोगे तो सिंपल सा काम यही है, a अपॉन में क्या लिखा जाएगा? x प्लस 2 प्लस b अपॉन में क्या लिखोगे? पता है ना, स्क्वायर जब ऊपर आता है 2 बार रिपीट करते हैं, एक बार x माइनस ए, c अपॉन में क्या होगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बनने वाला है। देखो आंशिक भिन्नों में वियोजित जब भी करते हो तो एलसीएम जब लेते हो इस स्टेप में, एलसीएम लेते हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो आपने लिख रखा है इस साइड वाला एलसीएम यहाँ है, एलसीएम अलग से नहीं आएगा, हमेशा इसी को उतार देना। इसको उतारोगे एक्स प्लस क्या हो जाएगा? अब ए से मल्टीप्लाई कौन होगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। बी से मल्टीप्लाई कौन होगा? एक टर्म इसकी कटेगी तो एक टर्म तो ये मल्टीप्लाई होगी, एक एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, और सी से केवल और केवल एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई। लगभग हर क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया है कि इसको इससे काट दिया। यहाँ क्या बचने वाला है? एक्स बराबर ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, सी एक्स प्लस 2। ये यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं। अब आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, इसके निकालोगे, एबीसी की वैल्यू निकालोगे। एबीसी की वैल्यू आपने सीख ली है कैसे निकालते हैं, कुछ वैल्यूज हम लोग सीधी निकाल लेते हैं और कुछ वैल्यूज जो है हम लोग वो कंपैरिजन करके गुणाकों की तुलना से निकाल लेते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं कि वैल्यूज सीधी कैसे कैसे आएगी, तो सीधी वैल्यूज आपके पास दो तरीके, इसके अंदर नजर रहा होगा आपको। एक तो मैं एक्स की वैल्यू 1 देखूंगा, एक तो एक पर मेरे को ये 0 नजर आ रहा है, यहां से पता लगा सकते हैं
एक तो एक रखी जाएगी, एक -2 रखेंगे। बाकी जो एक मान बच जाएगा वो हम लोग तुलना करके, जो आपके पास गुणा के उनका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, उससे निकालेंगे। एक अगर आप इसमें रखोगे तो यहाँ एक बनेगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा। देखो एक रखने पर ये वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म अगर 0 हुई तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। सी की वैल्यू आएगी एक रखने पर, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 + 2, 3c बराबर 1, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और किसकी वैल्यू निकाले? -2 पर, x बराबर -2 पर, -2 पर इस साइड देखो कितना बढ़ने वाला है, यहाँ -2 ही बनेगा। यहाँ अगर आप -2 रखते हो तो ये 0 होगी, ये वाली टर्म नजर आ रही होगी आपको, और ये वाली टर्म भी क्या होगी? 0। -2 पर ये भी 0, -2 पर ये भी 0, इसकी वैल्यू -2 पर आने वाली। तो यहाँ a होगा, ये -2 होगा, यहाँ -a का स्क्वायर होगा, -2 है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, a हो जाएगा। a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? -2/9 आ जाएगी। इनमें शायद ही आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ए बी की वैल्यू निकाल। रही बात बी की, तो बी की आपको मैंने बता रही कि ट्रिक कैसे निकालते हैं। कंपैरिजन करना होता है, गुणाकों की तुलना करनी होती है, कैसे करवाते हैं तुलना वो भी सीख लेते हैं। इस साइड देखो अक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर a है, इसके अंदर a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यही बनेगा। यहाँ पर अगर आप गुणा करोगे, देखो अलग से कर लेते हैं, इसको काम करते हैं। चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ या काम करता हूँ, इससे तो ये गायब हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना एक बार, ये रफ कॉपी का कार्य है, ध्यान रखें। फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, केवल तुलना नाम लिखना है फेयर कॉपी। x बराबर 1 वाला कोफिशिएंट कौन सा है, गुणा कौन सा है? ये वाला। x बराबर 1 वाला मैं वहां लिख देता हूँ, ये x बराबर 1 पर ये हुआ है और 2 पर ये हुआ। देखो इनको अगर आप गुणा करवाते हो तो यहाँ कितना है? x है, इसको अगर मैं गुणा करूंगा तो a है, यहाँ क्या हो जाएगा? x² -2x बोल सकते हो, और प्लस का 1 बोल। इसको अगर मैं गुणा करूं तो ये तो b है, यहाँ अंदर क्या होगा? x² होगा, 2x हो जाएगा, और फिर इसको करोगे तो x होगा, एक x कम हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? 2। ये cx है, प्लस ये क्या हो जाएगा? cx, और क्या हो जाएगा? 2c। शायद आपके इनमें कोई समस्या नहीं आती होगी, क्योंकि a और c की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो आप इसमें से देख के बता सकते हो किसकी तुलना करवाई जाएगी। आप देखो अक्ष के गुणाकों अगर तुलना करवाते हो, ये x² करवाते हो तो a और b है, तो a और b में से अपन को कॉम्बिनेशन निकालना, b की वैल्यू तो निकालनी है। इस साइड x² का गुणा कितना है? 0। इस साइड कितना रहने वाला है? 0। आप ये रफ कॉपी में करके अलग से देख सकते हो। इसको जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो a हो जाएगा x² का गुणा, और यहाँ क्या हो जाएगा? b। यहाँ कोई x का पद बचेगा नहीं, a + b बराबर क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा काम है, आपके पास में a की वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पुट करो, -2/10, प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ से जो b की वैल्यू आने वाली है वो क्या हो जाएगी? +2/, में क्या हो जाएगी? इसमें कोई समस्या तो बता। क्या आपके पास एबीसी की वैल्यू अवेलेबल है? बिल्कुल एबीसी की वैल्यू है, तो इसको हमेशा समीकरण नंबर 1 बना लिया करो और उसमें वैल्यूज पुट किया करो। समीकरण नंबर क्या बढ़ी? इस साइड वाला देखोगे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस साइड तो आपके पास आई रहने वाला है बराबर में। यहाँ आप लोग ए की वैल्यू पुट करोगे, और यहाँ किसकी पुट करोगे? बी। ए की वैल्यू -2/9 है, बी की +2/9, -2/9 समाकलन होगा x + 2 का। बी की वैल्यू +2/9 है, समाकलन किसका होगा? 1/x - 1 का, और ये भी। और आगे अगर चले, ए बी की वैल्यू हो गई, और सी की वैल्यू यहाँ पुट करो, 1/3 है, ये 1/3, और यहाँ समाकलन होगा 1/x - 1 का होगा, ये भी। इसमें शायद ही कोई समस्या रही होगी। अब मुख्य काम तो है इनका समाकलन करना। देखो अगर इसकी बात करूं मैं तो -2/9 होगा, इसका समाकलन आप डायरेक्ट कर सकते हो, x + 3। मोड़ लगाना चाहो तो मोड़ लगा दो, लोग ऋणात्मक संख्याओं को परिभाषित नहीं करते, मोड़ x + 2, क्योंकि समाकलन में आप इस चीज को x मान सकते हो, ठीक है।
इसकी बात करूं तो ये 2/9 है, यहाँ हो जाएगा आपके पास में log मोड x माइनस ए, और ये प्लस 1/3 है। इसका समाकलन आपको करना है तो इसको भी तो x मान ही सकते हैं समाकलन में, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। अब x की पूर्ण वाला सूत्र लगाओगे तो x माइनस ए की घात -2 + 1 बट्टे में -2 + 1 और प्लस क्या होगा, क्योंकि समाकलन में आप इस चीज को x मान सकते हो। समाकलन में x इसको माना जाता है, ax + b की जो फॉर्म होती है उसी को क्या मानते हैं, x मानते हैं। इसको अगर आपने x माना है, यूं समाकलन करोगे तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ जो बढ़ने वाला है क्या बनेगा, x माइनस ए की घात -2 + 1 बट्टे में -2 + 1 और प्लस क्या लगा देंगे, c लगा। तो यहाँ से फाइनल जो उत्तर बनने वाला है वो क्या बनेगा कि -2/9 log मोड x + 2 + 2/9 log मोड x माइनस ए। यहाँ देख लो क्या बढ़ने वाला है, माइनस का चिन्ह रहेगा 1/3। अच्छा, इसको आप यूं लिख सकते हो 1/3 तो है ही, माइनस चिन्ह इसको भी नीचे ले लो, प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, सी। ये आपके पास में फाइनल जो उत्तर है वो आने वाला। इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं, बात को समझे क्या कैसे करना है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, माइनस से तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी। चलिए, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपकी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये रहा कि 3x + 5 बट्टे में x³ - x² - x + 1 दे रखा है। तो इसमें भी कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, इसके समाकलन लगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन से मेरा मतलब है कि 3x + 5 तो है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x², x माइनस 1 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, i बराबर समाकलन, ये तो है 3x + 5। यहाँ आप फिर से अगर x माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस। अगर यहाँ प्लस आ जाता तो इसको आगे नहीं लिखते क्योंकि विभाजित नहीं होता, लेकिन फिलहाल तो विभाजित हो रहा है तो आगे तक आप लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक ले जाओ आप, ये समाकलन है 3x + 5 है बट्टे में ये x माइनस 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x + 1 x माइनस 1 और dx। अब ये क्वेश्चन आपके यहाँ तक पहुंच चुका है कि i बराबर समाकलन 3x + 5 अपॉन में, यहाँ देखोगे तो x + 1 है और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ तक कोई समस्या है बताओ, शायद ही कोई समस्याएं होगी, आराम से देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो इसमें केवल और केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन हुई है और कुछ नहीं है। अब ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था वही मेथड बन चुका है, उस मेथड में समाकलन कैसे करते हैं, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोगों ने सीख ली, तो ज्यादा कोई परेशानी होनी नहीं इसमें। आंशिक भिन्नों में अगर इसको आप वियोजित करते हो, आंशिक भिन्नों में आप इसको वियोजित करते हो तो यूं लिखेंगे 3x + 5 है अपॉन में x + 1 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a के अपॉन में क्या आएगा, x + 1, b के अपॉन में क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और c के अपॉन में क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
वही समीकरण नंबर 1 बनानी है आपको। अब अगर इसका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम आपको पता है कैसे लेना है, ये x प्लस 1 है, x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। अगर मैं x का भाग दे दूं x प्लस 1 का, तो a से गुणा हो जाएगा x माइनस 1 का। b के साथ में एक तो x माइनस 1 की टर्म बचेगी, एक x प्लस 1 की टर्म बचेगी, और c के साथ में ये पूरी टर्म कटेगी, c वाली तो नीचे वाली तो x प्लस 1 गुणा हो जाएगा। शायद इसमें आपको कोई समस्या नहीं आती एलसीएम लेने में, ये हमेशा कटेगा, काट दो। अब क्या बच गया, इस साइड बचा है 3x प्लस 5, इस साइड है a x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b x माइनस 1 x प्लस 1 और c x प्लस क्या हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो देखो। अब एबीसी की आपको वैल्यू निकालनी है, तो एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ अलग अलग वैल्यूज अपने मन से हम लोग रखते हैं। जहां 0 बढ़ती है 1 प्लस 1 पर हो जाएगी, 1 माइनस 1 पर हो जाएगी, सीधा दिखाई दे रहा है आपको। एक वैल्यू तो x बराबर किस पर होगी, 1 पर होगी। 1 पर यहां रखेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ जैसे 1 करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 करोगे 0 हो जाएगा, 1 करते ही 2c आ जाएगा, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कितनी आ गई, 4, ठीक है। एक वैल्यू आप x बराबर माइनस 1 पर चेक करो, तो यहाँ नजर आ रहा होगा 1 प्लस 1 पर 0 बनेगा, 1 माइनस 1 पर 0 बनेगा, दो वैल्यू। तीसरी वैल्यू गुणाकों की तुलना करने से आएगी, अगर सीधी नहीं आ रही। माइनस 1 जैसी आप इसमें पुट करते हैं तो माइनस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये तो प्लस का क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ तो प्लस का 2 हो गया। माइनस 1 पर बात चल रही है, तो माइनस 1 पर ये वाली टर्म भी 0 होगी, ये वाली टर्म भी क्या होगी, 0। तो माइनस 1 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, कितनी आएगी, a माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है तो बता। यहाँ देखो कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो a की वैल्यू आएगी 2/4, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 1/में कितनी। अगली जो वैल्यू आने वाली है वो गुणाकों की तुलना से आएगी। कौन से गुणाकों की तुलना होगी वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ जैसे आप स्क्वायर लगाओगे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर गुणाकों की तुलना में a और b दोनों मिल रहे हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है। तो a की वैल्यू अपने पास है तो b की ऑटोमेटिक आ जाएगी, c की वैल्यू अपने पास है, तो यहाँ सिंपल सा मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर के गुणाकों की तुलना से। मैं यहाँ सीधा कर रहा हूँ, आप रफ कॉपी में पहले निकाल के देख लेना, तुलना में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, तो सीधा आप भी कर सकते हो। इस साइड कोई एक्स स्क्वायर का गुणाक नहीं है, इस साइड आएगा 0। यहाँ जैसे इसका सूत्र लगाए तो a 100% गुणा होगा अंदर, तो गुणाक a भी आएगा। एक्स से एक्स गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो गुणाक इसका b भी बनेगा, ठीक है। c में कोई एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो a प्लस बी 0 हो जाएगा, जिसमें आपके पास में a की वैल्यू 1/2 है, प्लस b है, तो यहाँ से सिंपल सा जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1/, में क्या जाएगी। इसमें देखो कोई समस्या है। इन क्वेश्चनों में मुख्य काम जो रहता है ना, वो एबीसी की वैल्यू निकालना रहता है। आपके पास जो भी एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए अवेलेबल चीजें दे रखी है, जैसे 2 मान तो सीधे प्राप्त हो रहे हैं, तीसरा मान सीधा प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको कैसे प्राप्त करना है, गुणाकों की तुलना से। आप रफ कॉपी में अलग से इसको करके देखिए, फिर गुणाकों की तुलना करवाइए, क्योंकि जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसी की मैं करूंगा। यहाँ पर 2 वैल्यू मेरे पास सीधी आ रही, तो तीसरी मैं यहाँ से निकाल लूँ, कोई दिक्कत वाली। वो सर लेंगे क्या क्लास, मुकेश जी लेंगे क्या क्लास। 1 घंटा लग जाएगा ना। चलिए, अब ये जो एबीसी की आपको वैल्यू नजर आ रही है, ये इसमें आप तो इसको समीकरण नंबर 1 बना, इसको समीकरण नंबर 1 इसमें वैल्यू पुट करो। देखो समीकरण 1 बनाओगे, वैल्यू पुट करोगे, तो इस साइड की जो वैल्यूज है वो तो क्या बनेगी, ये तो आपको पता ही बनने वाली।
अब यहाँ ऊपर क्या क्या स्कीम बनेगी वो देखो, जो वैल्यूज है ए के नीचे x प्लस ए के, बी के नीचे x माइनस ए के। ए की वैल्यू कितनी है 1/2, बी की -1/2, सी की कितनी है 4। ए की जो वैल्यू है वो 1/2, 1 में x प्लस ए, यहाँ dx कर दो। बी की वैल्यू 1/2, 1 में x माइनस ए कर दो, ये dx। सी की वैल्यू भी 4 है, वो बाहर आ जाएगी। 1 में क्या हो जाएगा x माइनस ए का क्या हो जाएगा, एकदम डिटो क्वेश्चन है जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था। एक वैल्यू माइनस की कौन सी थी, बी की वैल्यू थी, तो बी वाले में यहाँ क्या लगा देंगे माइनस लगा, यहाँ क्या लगा दो माइनस चिन्ह लगा, यहाँ माइनस लगा दो ये। अब आराम से आप लोग समाकलन कर सकते हो। इसका समाकलन क्या होगा 1/2 log मोड x प्लस, और ये -1/2 है log मोड x माइनस ए। इसका समाकलन मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, ऊपर ले जाके करते हैं। तो ये तो 4 है, इसका समाकलन करेंगे तो यही बनेगा -2 + 1 में -2 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा। शायद इसमें कोई दिक्कत हो, आप चाहो तो इसमें सूत्र भी लगा सकते हो। हालांकि एनसीईआरटी के आपके उत्तर मैच करने पड़ते हैं, तो आप आगे लॉ के फॉर्मूले वगैरह लगाओगे तो आपके लास्ट तक उत्तर मैच कर जाएंगे। यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो log मोड x माइनस 1 ऐसे ही बनेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 1 की घात -1 और प्लस क्या हो जाएगा। यहाँ एक प्रॉपर्टी log की काम कर रही है, कौन सी, log m माइनस log n। क्या होती है प्रॉपर्टी log m बट्टा, तो ये 1/2 है log m बट्टा n, तो x प्लस 1 बट्टे में क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। इसको आप चाहो तो यूं लिख लो 4 बट्टे में x माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, देख लो इसमें। हाँ, इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई क्वेश्चनों में। अगले की मैं अगर बात करूं तो अगला दे रखा है आपको x² माइनस 1, ये आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ मैं समाकलन लगा देता हूँ, यहाँ मैं dx कर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यूं लिख लें, ये 2x माइनस 3 है, यहाँ x प्लस 1, x माइनस 1, यहाँ 2x प्लस 3, यहाँ dx। ठीक, इसको जैसे आप आंशिक भिन्नों में वियोजित करोगे तो सही उचित है, अनुचित जहां आएगा आपको पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा आपको अनुचित कहाँ आएगा, घातों का ध्यान रखना। कैसे लिखोगे इसको, पहला दूसरा पैटर्न याद करो, दूसरा पैटर्न याद करो, ए के नीचे ये आएगा, बी के नीचे, ये सी के नीचे, तो ये एकदम आसान क्वेश्चन रहने वाला। ये तो ए के नीचे आएगा, ये आ जाएगा आपके बी के नीचे, और ये आ जाएगा सी के नीचे, 2x प्लस। इसको बना लो समीकरण नंबर। अब एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये है 2x माइनस 3, यहाँ पर है x प्लस 1, यहाँ है x माइनस 1, यहाँ है 2x प्लस 3। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आएगा x प्लस 1, x माइनस 1, 2x प्लस। ए के मल्टीपल में कौन आएगा, x प्लस 1 कट जाएगा तो x माइनस 1 और क्या आ जाएगा 2x प्लस। बी के मल्टीपल में कौन आएगा, एक तो x प्लस 1 आ जाएगा, एक 2x प्लस 3 आ जाएगा, और सी के मल्टीपल में कौन आएगा x प्लस 1 और x माइनस। यहां तक पहुंचने के बाद बड़े आराम से यहां तक पहुंचा जा सकता है, इस वैल्यूज को काट, ये तो कट गई। कटने के बाद यहाँ वैल्यूज जो बच गई वो देखो, इस साइड तो 2x माइनस 3 है, ए के साथ में मल्टीपल होगा x माइनस 1 और 2x प्लस 3, बी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3, और सी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस। अब आप बड़ी समझदारी से एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एबीसी की वैल्यू, क्या किसी गुणांक की तुलना करनी पड़ेगी या सीधी आ जाएगी। इस बार क्वेश्चन में वैल्यूज आपको तीनों ही देखने को मिल रही है कि एक तो +1 पर, यहाँ पर
एक -1 पर 0 हो रहा है, एक अगर इसकी मैं बात करूं तो 0 के बराबर रख के देख लिया करो, नहीं पता लगता, -3/2 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक तो आप x की वैल्यू कौन सी रखोगे, +1, +1 पर इस साइड होगा -1, +1 पर ये वैल्यू 0 तो पूरी 0, ये वैल्यू 0 तो पूरी 0, +1 पर इसकी निकाल लो, 1 + 1 2 + 3, यहाँ 1 रखा 2 ही हो गया, 5 और ये 2 हो रहा है, 5 तो 10 हो रहा है, तो b की वैल्यू आएगी आपके पास में -1/, -1/, में क्या आ जाएगी, 10, b की वैल्यू हो गई। अब आप अगली बार x बराबर -1 पर देखो, ये आपको 3 अलग अलग वैल्यू 0 दे रही, -1 पर यहाँ वैल्यू आएगी -5, -1 पर ये वाली वैल्यू 0 बन रही है, ये वाली वैल्यू 0 बन रही है, a की वैल्यू आएगी कितनी, -1 -1, यहाँ जैसे ही मैं माइनस करता हूँ तो प्लस का क्या आ जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस से माइनस कर देगा तो a की वैल्यू कितनी आने वाली है, 5/, a की आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू निकालने में ज्यादा कोई तकलीफ होने वाली है नहीं। कितनी वैल्यू रखेंगे x की, आप x की वैल्यू इस बार रखो -2/3, -2/3 पर ही क्यों, क्योंकि -2/3 पर ये वैल्यू 0 हो रही है, ये वैल्यू 0 हो रही है, ऐसा पता नहीं लगता है तो सामने 0 कर लिया करो, इसके सामने 0 करो, पता लग जाएगा कहाँ 0 बनेगा, ठीक है। वैल्यू जैसे ही रखोगे आप लोग, यहाँ कितनी वैल्यू रखनी है, 2/3 माइनस की, तो 2 से, अच्छा ये कटेगा नहीं क्या, -2/3 पर है क्या, 0 देख लो, सॉरी -3/2 पर है, 2/3 पर नहीं है, -3/2 पर, कितना होगा, -3/2 यहाँ रखो, तो 2 से 2 कटेगा, -3 -3 माइनस के 6, -3/2 पर यह वैल्यू 0, -3/2 पर यह वैल्यू 0, यहाँ से उतर आ जाएगा, फिर कितना आएगा, c -3/2 +1, यहाँ -3/2 -1। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यूज कितनी लेगा, ये लेगा +1/2, सॉरी -1/, और ये भी माइनस में ही लेगा, कितनी ले लेगा, 5/, में, कैलकुलेशन आप करोगे तो हो जाएगा, इनको माइनस माइनस प्लस कर लो, 6 चौक 24/, में क्या आ जाएगा, 5। सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 दूनी 4, 4 इस साइड दे लो, 24/, में 5 गुणे के अंदर इधर आएगा तो भाग में, -24/, में जाएगा। अब ए बी और सी की जो वैल्यू है वो उठा के किसमें रखनी है, इस इक्वेशन में, और अब मेरे हिसाब से आप समाकलन कर लोगे, नहीं तो मैं नीचे एक लाइन लिख देता हूँ, ये पूरा जो पोर्शन है ये तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ जैसे आप इसकी वैल्यू रखोगे ए की, ये 5/2 है, 5/2 समाकलन, 1/, में x + 1, इसका समाकलन आप वैसे भी जानते, और b की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1/10 है, यहाँ समाकलन है 1/, में x -1 और ये dx, और c की जो वैल्यू है वो है -24/, यहाँ समाकलन 1/, में 2x +, इसका समाकलन log mod x हो जाएगा, इसका भी log mod x होगा, इसका भी log mod x होगा, इसमें गुणांक जो है 2 वो बट्टे के अंदर आएगा, ये समझ तो आप लोग, नॉर्मल सी बात। हाँ 10 तक क्वेश्चन हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, 10 तक इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, हाँ जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन देखो चेंज तो होते ही जाएंगे, दिखती सी बात। 11वां भी आराम से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 11वां आप अपना आप करके देखें, कैसे करेंगे 11वां, इसको यूं लिखा जा सकता है, ये तो 5x है, ये x + 1 है, इसको x + 2 x -2 बोलते हैं क्या, ये dx, a² - b² हो जाएगा, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, यहाँ एक लाइन लिख दिया करो, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने, आंशिक भिन्नों में वियोजित करोगे तो ये तो है 5x अपॉन x + 1, x + 2 x -2, तो समझ गए होंगे कैसे लिखेंगे इसको, a के नीचे क्या हो जाएगा, x + 1,
बी के नीचे होगा x प्लस 2 और सी के नीचे हो जाएगा x माइनस। ठीक है, एलसीएम अगर आप इसका लेते हो, एलसीएम लेने पर वही आएगा सेम, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। यहाँ भी एलसीएम लोगे तो वही आएगा सेम, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। ए के साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, एक तो हो जाएगा x प्लस 2, एक हो जाएगा x माइनस। बी के साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, x माइनस 2 x प्लस 1, और सी के साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, x प्लस 1 और x माइनस। सुविधा अनुरूप आप इसको काट सकते, ये तो बता। ये कटने के बाद यहाँ क्या बच गया वो देखिए, यहाँ बचा आपके पास में इस साइड तो 5x, ए के साथ में गुणा कौन कौन हो रहे हैं, x प्लस 2 हो रहा है और x माइनस 2। बी के साथ में कौन हो रहा है, x माइनस 2 और x प्लस, और सी के साथ में कौन हो रहा है, x प्लस 1 और x माइनस। ठीक, वैल्यूज आपको पता लग गई होगी, एक तो -1 पर 0 है, -2 पर 0 और +2 पर 0, तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। अगर मैं x की जो वैल्यू है वो 1 पर देखता हूँ, 1 पर क्या कहानी रहने वाली है, अच्छा 1 पर तो कोई है ही नहीं, -1 पर, इस साइड -5 होने वाला है, यहाँ -1 पर कुछ होगा नहीं, यहाँ 0 है, यहाँ 0। कुछ मिस्टेक हुई क्या मेरे से, यहाँ बेटा x प्लस 2 और x प्लस 1 है दान, हाँ, तो इसके अंदर भी क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ 1 प्लस 1, बाकी तो ठीक है सब जगह। चलो एक बार लिख देता हूँ वापस, थोड़ा सा लिखने में ये अलग हो गया है, ध्यान रखना। इस साइड कितना है 5x, इस साइड क्या बचेगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x प्लस 2 x माइनस, बी से मल्टीप्लाई कौन होगा, x माइनस 2 x प्लस 1, और सी से मल्टीप्लाई कौन होगा, x प्लस 2 और x प्लस 1। एक वैल्यू तो -1 पर 0 बनेगी, तो यहां तो रख दो -1, -1 पर ये -5 बनने वाला है, -1 पर ये वैल्यू 0 बनेगी, ये भी 0 बनेगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, -1 पर ये स्थिति रहने वाला, और ये बात कैसे, -1 पर, ठीक, -1 पर अगर आप इसको देखोगे तो माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 रहने वाला है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5/3 आएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। ठीक, और अगर मैं बी की बात करूं तो x बराबर आप 2 रख दो, सी आएगा बी आएगा, कोई ना कोई आएगा, x बराबर 2 पर, 2 पर ये बनेगा 10, 2 पर ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, सी की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 4, 2 + 1 3, 4 3 12, सी की वैल्यू 10/12 है, 2 से काटोगे तो 5/, क्या जाएगी, एक वैल्यू और बच रही है आपकी, तो उसको आप ले लो x बराबर -2, x बराबर -2, -2 पर इस साइड देखोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, -2 पर ये 0 बनेगा, -2 पर ये भी 0 बनेगा, इसकी वैल्यू -2 -2 -2 प्लस, ऐसे रख लिया करो अगर कंफ्यूज हो रहे हो, +4 हो जाएगी, वहां हो जाएगी माइनस, प्लस की 4 हो जाएगी, प्लस की 4 होगी तो बी की वैल्यू आएगी -10/4, 2 से काटोगे तो -5/4। अब मेरे हिसाब से आपकी ये समस्या बिल्कुल ही नहीं है कि इन वैल्यूज को रख के समाकलन कैसे किया जाता है, और जब इतने सीधे क्वेश्चन हो तो उनमें सहित कोई समस्या आपके आएगी नहीं कि समाकलन करते कैसे हैं, बड़े आराम से आप समाकलन कर सकते हो इनमें, कैसे कि एबीसी की वैल्यू रखेंगे, या तो 1/x का फॉर्मूला बनेगा सीधे सीधा, या bx + c वाला मेथड है, अलग अलग भाग देके फिर एक में प्रतिस्थापन विधि लगा दो और दूसरे में सीधा फॉर्मूला लग जाता है, और ऊपर स्क्वायर वाला जो मेथड है उसके अंदर इसको एक लास्ट वाली टर्म को ऊपर ले जाके क्या करना होता है, समाकलन करना।
ये आपके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए ना।